लड़की बोतलें चुन रही थी, तभी उसने सड़क किनारे एक बड़ी पीली कुत्ते को पड़ा हुआ देखा। कुत्ता दर्द से कराह रहा था। तभी लड़की को पता चला कि उसके पैर में चोट लगी है। अगले ही पल उसने अपना हाथ कुत्ते के घायल पैर पर रखा और धीरे धीरे उसे सांत्वना देने लगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल कुत्ते का पैर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी उधर से गुजरा। उसने लड़की को एक छोटी भिखारिन समझ लिया और 100 रुपए फेंक कर चला गया। लड़की ने यह देखा तो तुरंत पैसे उठाकर उसके पीछे दौड़ी और पैसे लौटा दिए। बुजुर्ग ने कहा, पैसे रख लो। लेकिन लड़की बोली, मैं भिखारिन नहीं हूँ और मैं किसी का पैसा यूं ही नहीं ले सकती। इतना कहते ही लड़की को भविष्य का दृश्य दिखाई दिया। उसे दिखा कि आगे जाकर यह बुजुर्ग तरबूज के छिलके पर फिसलकर गिर जाएगा। लड़की ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि वह इस रास्ते से न जाए वरना गिर जाएगा। लेकिन बुजुर्ग को लगा कि लड़की उसे बद्दुआ दे रही है। वह उसकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। कुछ ही कदम चलने के बाद वह सच में तरबूज के छिलके पर फिसलकर जमीन पर गिर पड़ता है। तब उसे एहसास होता है कि लड़की की बात सच थी। इधर कुत्ते का पैर ठीक हो चुका था क्योंकि आज लड़की का जन्मदिन था। वह होटल लौटती है। माता पिता ने कहा था कि वे उसके लिए जन्मदिन की पार्टी रखेंगे, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि माता पिता पहले से ही गोद ली हुई बेटी का जन्मदिन मना रहे हैं। पूरा परिवार खुशी खुशी जश्न मना रहा था। यह देखकर लड़की बिना किसी को परेशान किए चुपचाप वापस लौटने का फैसला कर लेती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है उसकी टक्कर शेन ग्रुप के सीईओ से हो जाती है। लड़की तुरंत माफी मांगती है। सीईओ उसे देखते ही अपनी दिवंगत बेटी को याद कर बैठता है। लड़की के सादे कपड़े और धूल भरा चेहरा देखकर उसे लगता है कि यह बच्ची अनाथ है। वह अपने सहायक से केक लाने को कहता है और लड़की को खाने के लिए दे देता है। इसके बाद सीईओ जाने ही वाला होता है कि अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। सहायक तुरंत दवा निकाल कर देता है, लेकिन लड़की को भविष्य दिख जाता है। उसे पता चल जाता है कि अगर सीईओ यह दवा खा लेगा तो थोड़ी देर में खून की उल्टी करेगा। लड़की तुरंत उसे दवा खाने से रोक देती है। सीईओ उसकी बात मानकर दवा बाहर निकाल देता है। फिर लड़की उसका हाथ पकड़कर प्रार्थना करती है कि अंकल ठीक हो जाए। अगले ही पल सीईओ सच में ठीक हो जाता है। सीईओ समझ जाता है कि यह लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि भाग्य की बच्ची है। उसे एहसास होता है कि लड़की को छूते ही उसकी सालों पुरानी बीमारी ठीक हो गई। आभार स्वरूप सीईओ अपनी एक सुप्रीम ब्लैक कार्ड लड़की को दे देता है और कहता है, जो चाहो खरीद लेना। लड़की मना करती है, लेकिन सीईओ जबरदस्ती कार्ड उसे दे देता है। सीईओ देखता है कि लड़की भूखी है, इसलिए खाने का इंतजाम करने चला जाता है और लड़की को वहीं रुकने को कहता है। लेकिन सीईओ के जाते ही लड़की को केक खाते हुए उसकी चालाक गोद ली हुई बहन देख लेती है। वह दौड़कर आती है, केक जमीन पर गिरा देती है और लड़की पर चोरी का आरोप लगा देती है। फिर वह लड़की की जेब में रखी ब्लैक कार्ड देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि लड़की ने चोरी की है। शोर सुनकर माता पिता और मेहमान सब आ जाते हैं। माता पिता कार्ड देखते ही पहचान जाते हैं कि यह शेन परिवार की सुप्रीम कार्ड है। वे बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि लड़की ने चोरी की है। लड़की समझाती है कि यह कार्ड उसे एक अंकल ने दी है, लेकिन पक्षपाती माता पिता अपनी सगी बेटी की बात पर भी विश्वास नहीं करते। वे कहते हैं, तुमने शेन परिवार की चीज चुरा ली है, अब गु परिवार खत्म हो गया। इसके बाद वे आदेश देते हैं, इसे यहाँ से निकाल दो। आज से इसका गु परिवार से कोई रिश्ता नहीं। अब से गु परिवार में सिर्फ एक ही बेटी होगी।